दोस्तों हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि एमआई और आरसीबी के बीच 10 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मैच से जुड़ी हुई हर जानकारी दूंगा, ठीक है, जिसके आधार पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड जो है आपको टीम बनाने के लिए जो रिकॉर्ड आपके पास होंगे उसके बेस पर ही आप टीम बना सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद नहीं आएगी आप वीडियो को स्किप करके आगे दूसरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक हो गया। देखिए दोस्तों ये मुकाबला जो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की, तो देखिए यहाँ की जो विकेट है, वानखेड़े की जो विकेट है वो एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इस विकेट पर जो है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे आप टीम बैटिंग फर्स्ट करे या टीम बैटिंग सेकंड करे। अगर बात करूँ बॉलिंग की तो यहाँ पर जो पेसर बॉलर हैं उनको पिच से मदद मिलती है, स्पिनर को थोड़ी बहुत मदद मिलती है। ठीक है, तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए जो पेसर बॉलर है। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 113 T20 मुकाबले खेले गए हैं आईपीएल के, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 51 बार तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 62 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है और एवरेज स्कोर रहा है 170 का। ठीक है, तो देखिए अगर 113 मैचेस में अगर एवरेज स्कोर 170 रन है तो आप उसी से समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए अच्छी कंडीशन रहती होंगी। ठीक, अगर बात करें रिकॉर्ड की तो देखिए बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 51 बार मैच जीती है और 62 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम, तो कहीं ना कहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जो है ज़्यादा बार मैचेस जीती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके मैच जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 51 बार मुकाबला जीती है, तो हमको सारे चीज़ों को रिकॉर्ड को एनालाइज करके चलना होता है और उससे भी ज़्यादा हमको फोकस करना होता है कि दोनों टीमें कौन सी हैं, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, ओपनर बॉलर किस फॉर्म में है, ओपनर जो बैट्समैन है वो किस फॉर्म में है। तो इन चीज़ों से भी प्लेयर की फॉर्म भी काफ़ी डिपेंड करती है। ठीक है ना, सिर्फ पिच रिपोर्ट या रिकॉर्ड अपने आप में कुछ नहीं है, ये तो एक आपके लिए जानकारी के लिए है कि भाई हाँ यहाँ जो है अब तक का रिकॉर्ड ऐसा है। आपको क्या लगता है कि इस बेस पर हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैं हमेशा एक और रिकॉर्ड लेकर आता हूँ, ये है आईपीएल 2023 और 24 में जो लास्ट के जो यहाँ 7 मुकाबले खेले गए हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। लास्ट के 7 मुकाबलों में जिसमें 2 मैच जो है इस साल के भी हैं। ठीक, इन 7 मुकाबलों में जो जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने 3 बार अपने मैच जीते हैं और जिसने बैटिंग सेकंड की है उसने 4 बार यहाँ मैच जीते हैं अपने मुकाबले। ठीक, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 180। अगर इस रिकॉर्ड को भी देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियर है कि यहाँ 180 एवरेज स्कोर है, तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस साल यहाँ 2 मुकाबले खेले गए हैं जहाँ एक मैच हाई स्कोरिंग तो एक मैच लो स्कोरिंग रहा है, और जो लो स्कोरिंग रहा है वो रहा है 125। ठीक है, जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की उसने 125 का स्कोर किया था, आसानी से सेकेंड इनिंग में चेज कर लिया है। ठीक है, और दूसरा जो मुकाबला हुआ था, जो परसों ही मुकाबला खेला गया था 7 तारीख को, तो वो वाला मुकाबला हाई स्कोरिंग हुआ था जिसमें 200 रन का स्कोर बना था। ठीक, दोनों इनिंग में, तो आप समझ सकते हैं कि और जो यहाँ का रिकॉर्ड भी है दोस्तों वो भी यही कहता है कि इस ग्राउंड पर जो है लगभग 90% मुकाबले हाई स्कोरिंग होते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये मुकाबला भी हाई स्कोरिंग होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। ठीक है, अगर इस रिकॉर्ड को देखें दोस्तों तो यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार और वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 4 बार मुकाबला जीती है, यानी कि ज़्यादा अंतर है नहीं, तो कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीतेगी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, देखिए इन 7 मुकाबलों में यहाँ टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 7 मुकाबलों में टोटल 81 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 45 तो वहीं सेकंड इनिंग में 36 विकेट गिरे हैं। अगर ध्यान दें तो यहाँ फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं। ठीक, तो आपके लिए एक एक चीज़ को अगर आप ध्यान से देख के चलेंगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ठीक है, और आप समझते जाइए, एनालाइज करते जाइए कि हाँ हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है। ठीक है, तो देखिए आप फर्स्ट इनिंग में पेसर ने अब तक 30 विकेट लिए हैं और स्पिनर को महज 15 विकेट मिले हैं। बात करें सेकंड इनिंग में पेसर की, तो सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 25 विकेट और स्पिनर को 10 विकेट मिले हैं। इस रिकॉर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो टीम चाहे बॉलिंग फर्स्ट करे या बॉलिंग सेकंड करे, उसके पेसर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ठीक, और जो बात करें अगर स्पिनर की, तो स्पिनर यहाँ आप ऑलराउंडर स्पिनर या अगर किसी मैच में आप चाहें तो एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए अगर स्पिनर की बात करूँ तो यहाँ इन दोनों टीमों के पास कोई क्वालिटी का स्पिनर है नहीं। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस की बात करें दोस्तों तो जो मुंबई के बल्लेबाज उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, वहीं आरसीबी के जो प्लेयर है उनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। तो यहाँ पर पिच से जो है
पेसर को पिच से मदद है तो हमको ध्यान देना होगा कि हमारे लिए पेसर बॉलर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक, स्पिनर के को छोड़कर। लेकिन किसी किसी मैच में आप चाहें तो हाँ, आप स्पिनर को भी चांस देकर देख सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बात करेंगे की प्लेयर इन दिस मैच। इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे। क्यों दोस्तों, एक तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ पर जो है टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज स्कोर करने ज़्यादा मैचेस में स्कोर करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहीं पर क्लियर कर दूं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप उसके चाहे तो 5 और 7 नंबर के प्लेयर या 6 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं कि 1 नंबर, 3 नंबर, 4 और 6 नंबर के प्लेयर, 6 नंबर पर औसतन आपको ऑलराउंडर मिल ही जाता है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। और बात करें सेकंड इनिंग की, तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी हम क्या करेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, बशर्ते कि उसके प्लेयर की फॉर्म अच्छी हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेकंड इनिंग में जो है बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, तो थोड़ा सा इस बात के चांसेस थोड़ी सी बढ़ जाते हैं कि वहाँ पर जो बल्लेबाज अगर फॉर्म में हो, अगर रेगुलर भी अगर बल्लेबाज आ रहे हो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो आप उनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर्म खराब होगी तो आप किसी टीम में पिक करना, किसी में ड्रॉप करके चल देना, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक हाँ उसके करंट फॉर्म के बेस पर हम उसको पिक और ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और इस मैच में रिस्की पिक की बात करूँ, कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार और स्काई, ये तीनों प्लेयर हमारे लिए रिस्की पिक रहेंगे। अगर बात करूँ मैं कैमरन ग्रीन की, कैमरन ग्रीन अच्छे प्लेयर हैं लेकिन फॉर्म खराब चल रही है। ठीक है, लेकिन मैंने इनको इसलिए यहाँ पर इनका नाम सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर स्कोर कर दें तो हमारे लिए एक ड्रीम टीम के प्लेयर हो सकते हैं, बशर्ते आप हर मैच में इनको पिक करके ना चलें। लेकिन हाँ, किसी मैच में आप चाहें तो ट्राई करके चल सकते हैं, वरना अगर लगता है कि भाई मेरे को ड्रॉप करना चाहिए तो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। स्कोरिंग पैटर्न देखिए, इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर बनाया 27 बार, 150 से लेकर 169 के बीच का स्कोर बनाया 26 बार, 170 to 189 के बीच का स्कोर बनाया 34 टाइम और 190 का स्कोर बनाया 26 बार। तो मैक्सिमम टाइम में आपको बता दिया कि यहाँ पर 180 प्लस का स्कोर बनता है, तो रिकॉर्ड भी वही कहता है कि 170 से लेकर 190 प्लस का स्कोर लगभग आप ये मान के चलिए 60 बार बनाए। तो 60 बार अगर 170 प्लस का स्कोर बनाया तो इस मुकाबले में भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ 170 प्लस का स्कोर बनेगा। मेरे तो मैंने 200 का स्कोर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। ये इसी ग्राउंड के मुकाबले हैं, ठीक है, इसी साल के मुकाबले दोनों के दोनों, मैं दोनों वेन्यू मैचेस को समझाऊंगा। ठीक है, और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। तो भी स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान में देना होगा। तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में जो बॉलर बॉलिंग करा रहे हैं वहाँ पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो इससे आपको टीम बनाने में मदद मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि भाई मैच तो ऐसा ही नहीं होगा, मैच ऐसा जैसा होगा। ठीक है ना, तो आपको उस अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करके चलने होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक मुकाबला तो हाई स्कोरिंग रहा था ये वाला, और ये रहा था लो स्कोरिंग मुकाबला। ठीक है, तो आपको दोनों के बेस पर टीम बनानी होंगी, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हाई स्कोरिंग मुकाबला होने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला मुकाबला क्या हुआ था, 7 अप्रैल परसों को ही हुआ था। मुंबई ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 234 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 5, और सेकेंड इनिंग में दिल्ली ने 205 रन बनाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर फर्स्ट इनिंग में जो टीम अगर बल्लेबाजी थोड़ा बहुत भी 190 या 210 के प्लस समथिंग भी स्कोर बनाती है तो सेकेंड इनिंग में चेंज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक, प्लेयर को जानबूझकर और अच्छे से मतलब रखना, ताकि भाई हो सकता है कि सेकेंड इनिंग में चेंज कर ले टीम। ठीक है, बशर्ते फर्स्ट इनिंग में 200 बना दे। ठीक, और जो टीम फर्स्ट इनिंग में देखिए, अगर इस वाले मुकाबले की भी देखिए कॉमन फैक्टर में बता रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर तो ये हो गया। और हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, 1 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने नंबर 4 पर 39 रन का स्कोर किया था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अगर हम हाई स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर क्या को हमको लगे कि भाई हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है, ठीक है, जिसके चांसेस काफ़ी हाई हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में अगर दोनों ओपनर अच्छे फॉर्म में हैं तो उन दोनों को भी पिक कर सकते हैं, या अगर दोनों में से एक ही फॉर्म खराब है तो किसी एक में आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 या 7 नंबर पर ऑलराउंडर मिल जाएगा, तो उस तरीके का को पीस का सिलेक्शन करके चल सकते हैं, खासतौर पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। ठीक है, और उसके बाद बात करें सेकंड इनिंग की, तो देखिए सेकंड इनिंग में क्या हुआ है, इनिंग की जो कह रहा हूँ वेन्यू मैच की, तो ये लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ था। ये इसी साल का मुकाबला है, 1 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, और राजस्थान ने इसको आसानी से चेज कर लिया था। ठीक है, तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक मैच हाई स्कोरिंग हुआ था इस ग्राउंड पर, एक मैच लो स्कोरिंग हुआ था। कारण
कारण ये होता है दोस्तों, एक ग्राउंड पर कई पिचेज होती हैं और हर पिच का व्यवहार जो होता है दूसरी पिच से डिफरेंट होता है। तो ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। मेरा अपना मानना है हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, लेकिन हाँ, अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तो एक टीम आप लो स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर भी बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट लो स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर टीम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो लो स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी 5 और 6 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया, पावर प्ले में 4 विकेट गिरे हैं। ठीक है, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया है कि मैच ऐसा जैसा नहीं होगा, हो सकता है कि 125 की जगह पर आपको 155 मिले देखने को, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना होगा। ठीक है, तो आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके, बशर्ते यहाँ 6 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया, हो सकता है कि लो स्कोरिंग मुकाबला 155 वाला और वहाँ पर नंबर 3 का प्लेयर भी स्कोर कर सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अपने हिसाब से आप बदलाव करके कर सकते हैं। ठीक है, और पावर प्ले में 4 विकेट गिरे हैं फर्स्ट इनिंग में। अगर बॉलिंग की बात करें लो स्कोरिंग मुकाबले में, तो पेसर ने 6 विकेट लिए हैं और स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं। यानी कि लो स्कोरिंग मुकाबले के वक्त अगर हम टीम बनाएंगे तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, हम क्या करते हैं उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। अगर बात करें हम हाई स्कोरिंग मुकाबले की, जो कि फर्स्ट वाला वेन्यू मैच है, ये तो मैंने लो स्कोरिंग मुकाबले की बता दिया आपको। हाई स्कोरिंग मुकाबले में जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, देखिए पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं। यहाँ जहाँ पेसर को 3 विकेट तो स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेसर प्लस एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, या एक मेन पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ या ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, बात करें हाई स्कोरिंग मुकाबले में, ये आसानी से चेज, ये वाला मुकाबला में तो चेज नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन टीम बहुत हद तक मतलब चेज कर लेती है अगर थोड़ा बहुत स्कोर दाएं बाएं होता। तो सेकंड इनिंग में देखिए 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। कहीं ना कहीं सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में। और औसतन सभी मुकाबले जो हाई स्कोरिंग रहे हैं यहाँ 90% वो उन मुकाबलों में ऐसा ही रहा है। ठीक है, अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो देखिए हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले में सेकंड इनिंग में देखिए पेसर ने 7 विकेट लिए, स्पिनर को 0 विकेट। दोस्तों 7 विकेट जरूर गए हैं, लेकिन टीम ने 205 रन बनाए हैं। क्या होता है कि दोस्तों प्रेशराइज भी हो जाती है टीम। तो जब आप टीम बनाएंगे तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा आपको कि भाई हाई स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है, तो हाई स्कोरिंग मुकाबले में भी कई प्रकार के हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। देखिए उनमें से मेन किस प्रकार के होते हैं, हाई स्कोरिंग मुकाबला जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो भी हाई स्कोर बनाए और सेकंड इनिंग में भी टीम हाई स्कोर बनाए। और एक हाई स्कोरिंग मुकाबला ऐसा होता है जहां फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा और सेकंड इनिंग में टीम जो है, मान लीजिए वो फर्स्ट इनिंग में 200 का स्कोर बनाए, टीम 160-165 में और टीम आउट हो जाए। ठीक है, लो स्कोरिंग मुकाबले भी ऐसे होते हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग में टीम जो है लो टोटल पर आउट हो जाए और सेकंड इनिंग में आसानी से चेज कर ले 1 या 2 विकेट के नुकसान पे। तो कई चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर टीम बनानी होगी। ठीक है ना, तो इसके बाद जो लो स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है यहाँ पर आसानी से चेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 125 बनाए, 127 पर 4 आसानी से चेज कर लिया। लेकिन सेकंड इनिंग में भी देखिए 4 और 5 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया, पावर प्ले में कितने विकेट गिरे हैं, 2। तो आपको लो स्कोरिंग मुकाबले में भी ये ध्यान में देना होगा कि अगर फर्स्ट इनिंग में अगर टीम जल्दी आउट हो रही है, सेकंड इनिंग में की जो ओपनर बल्लेबाज हैं उनको भी थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। ठीक है, और सेकंड इनिंग बॉलिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी लो स्कोरिंग मुकाबले में, तो देखिए पेसर ने 4 विकेट लिए, स्पिनर ने 0 विकेट। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल सकते हैं कि सेकंड इनिंग में भी यहाँ पेसर मतलब चाहे हाई स्कोरिंग हो या लो स्कोरिंग हो, पेसर विकेट ले रहे हैं। यहाँ देखिए रिकॉर्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सेकंड इनिंग में यहाँ पर विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी 7 विकेट गिरे हैं और यहाँ भी सेकंड इनिंग में 4 विकेट पेसर ले रहे हैं। तो पेसर कहीं ना कहीं विकेट ले रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में ऐसा हो रहा है कि लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में तो यहाँ पर पेसर ने 6 विकेट लिए हैं, और लेकिन यहाँ पर पेसर ने हाई स्कोरिंग वाले में पेसर ने 3 विकेट लिए हैं। मैं अपना बता दूं आपको, तो सेकंड इनिंग में पेसर ने इसलिए भी विकेट ज़्यादा ले लिए क्योंकि प्रेशराइज होगी टीम, तो यहाँ पर तब भी विकेट गिरते हैं। तो कई फैक्टर होते हैं, तो आपको इस आधार पर किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है उसके बेस पर आपको टीम बनानी होगी। ठीक है ना, आप जब टीम बनाएंगे तो आप फोकस होकर टीम बनाना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, एक ही ऐसा है दोस्तों, अगर आप बोझ लेकर सर में बोझ लेकर चलेंगे कि भाई यार इस टाइप का टेंशन समझ में नहीं आ रहा है, ये इसको रखूँ, दोस्तों आपको जो लगता है कि भाई रिकॉर्ड के बेस पर जाना, ये सबके साथ होता है कि हर एक को लगता है कि इसको रखूँ, उसको मिस करता। कभी कभी ऐसा होता है मेरा मन इसको कर रहा था लेकिन मैंने इसको रखा होता है, ऐसा सबके साथ होता है दोस्तों। आप फोकस होकर चलना, जीतेगा एक ही, लेकिन आप अब ये कोशिश करना कि मैं बेहतरीन टीम बनाऊंगा, उसके बाद बात की बात बाद में होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके को आप क्या करना, टीम बना के चलना। ठीक, अब कंडीशन होंगी 2 प्रकार की दोस्तों, या तो एमआई बैटिंग फर्स्ट करेगी या आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो मैं आपको दोनों कंडीशन में टीम दूंगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर एमआई बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस समय हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अगर एमआई बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनके ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में है, तो उसका पता चलेगा हमको किससे, प्लेइंग 11 से। मैं आपको बताता हूं कि प्लेइंग 11 से आपको पता चलेगा कि
प्लेयर की फॉर्म कैसी है। ईशान किशन की फॉर्म की बात करें तो 42 रन, 16 रन, 34-0-0 ये इनका फॉर्म है रिसेंट का। और उसके बाद बात करें रोहित शर्मा 49 रन, 0 रन, 26 रन, 43 रन, 103 रन ये इनका फॉर्म है। सूर्य कुमार यादव दिसंबर के बाद अब मैच खेल रहे हैं, पिछले मैच में इन्होंने 0 रन बनाए। इनकी अगर टॉप ऑर्डर की बात करें तो रोहित शर्मा ही एक ऐसे बल्लेबाज है जिन पर हम थोड़ा ट्रस्ट करके चल सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आसान कंडीशन है तो आप किसी मैच में ईशान किशन को भी पिक करके चल सकते हैं। तो मैं अगर पिक की बात करूं जो एक सेफ पिक रह सकते हैं, ठीक है, सेफ तो वैसे भी कोई नहीं है, लेकिन एक जो इनके रिकॉर्ड के बेस पर बात करें तो रोहित शर्मा को पिक कर सकते हैं, लेकिन किसी मैच में ड्रॉप भी करके चलना। तो रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, रोमारियो शेफर्ड जो रहेंगे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर रहेंगे। किसी मैच में आप सूर्य कुमार यादव को भी मौका देकर चलना, ठीक है, आकाश मधवाल और कोएट जी। अब मैं ठीक किसी मैच में आप आकाश मधवाल प्लस जसप्रीत बुमराह का भी कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। वैसे भी मैं ऊपर आपको वेन्यू मैचेस में समझा चुका हूं कि आपको कंडीशन के बेस पर जब टीम बनाएंगे तो थोड़ा बहुत अपने आधार पर चेंजेस करके ना, तो वहां पर अब 127 का स्कोर हुआ है, जरूरी ये तो नहीं कि लो टोटल वाला मुकाबला होगा तो 127 ही बनेगा, 155 के समथिंग भी बन सकता है, ठीक है ना, वो भी लो स्कोरिंग मुकाबले में ही आता है। तो आपको ये सोचकर टीम बनानी होगी। तो आपको जब आप कंडीशन को एनालाइज करेंगे, वैसे भी मैंने आपको सारा कुछ रिकॉर्ड प्रोवाइड रखा है, ठीक है। और आरसीबी बैटिंग सेकंड करेगी तो फैफ डु प्लेसिस, मैंने बोला है कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन है। फैफ को लेकर चल सकते हैं आप, विराट कोहली को लेकर चल सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल की बात करूं तो ग्लेन मैक्सवेल की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। और रिस्की पिक हो सकते हैं इस मैच में, लेकिन मैं इसलिए इनको पिक करके चल रहा हूं क्योंकि एक तो स्पिन को थोड़ी बहुत मदद मिलती है और दूसरा यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। इनकी फॉर्म बशर्ते खराब है, लेकिन हाँ ये जबरदस्त प्लेयर है, आप जान सकते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर रिस्की पिक की बात अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं हो सकता है रजत पाटीदार और टीके इन दोनों में से एक को पिक करके चलूंगा। मोहम्मद सिराज और रईस टॉपले मेरे पास 2 गेंदबाज होंगे, ठीक हो गया। तो देखिए मैंने ये तो आपके लिए टीम बना दी, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं हर प्लेयर को आप पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। और किसी मैच में आप जसप्रीत बुमराह को लेकर जाना, ठीक है, और किसी में आकाश मधवाल को लेकर, ठीक। तो इस तरीके से आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलना कंडीशन के बेस पर, और आप अपने तरीके से भी सोचना कि किस प्रकार का मुकाबला होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, आप उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। और कॉन्फिडेंस लूज मत करना जब आप टीम बनाएंगे ना, ये चलेगा वो चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। जब आपने को पता है कि भाई ऐसा जैसा हो सकता है ना, तो आपको उस अकॉर्डिंगली अपने पासे को सही तरीके से फिट करना होगा, तो ही आपको हार जाएंगे। आप तो ये टीम सोच के ये लगाते हैं ना कि मुझे आज ही करोड़पति बनना है, ठीक है, बनेगा तो एक ही, बाकी जितने वो हैं वो तो हारते ही है ना। तो आप टेंशन लेस रह के अपनी ज़िंदगी को जिया करो ना, तो मज़ा है ज़िंदगी जीने का। टेंशन प्रेशर जिसके सर में भार होता है ना, वो आगे नहीं बढ़ पाता है दोस्तों, मैं क्लियर बात बता दूं आपको। अब बात करेंगे हम दूसरे कंडीशन सेकंड की, जहां आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो वहां पर क्या होता है कि यहाँ पर मैं कोहली को मौका देकर चल सकता हूँ, किसी मैच में फैफ को भी लेकर चलूंगा, कोहली को भी ड्रॉप करूंगा, लेकिन हाँ कोहली को पिक करके चलूंगा। ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन में से एक को पिक करूंगा, हो सकता है कैमरन ग्रीन को पिक करूं, वो इसलिए कि सेकंड इनिंग में यहाँ पर थोड़ा पेस को मदद मिल जाए। तो अगर ये बाई चांस इन्होंने एक आध विकेट ले ले तो मे भी एक क्या रह सकते हैं, मेरे लिए एक सेफ पिक हो सकते हैं, वरना रिस्की पिक में ये टॉप पर रहेंगे, ठीक है, ठीक, वरना आप जी मैक्सी के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। दिनेश कार्तिक, रीस टॉपले और एक महिपाल लोमरोर अगर खेलेंगे तो महिपाल लोमरोर को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया, या अनुज रावत, ठीक। तो जो भी खेलेगा आप उसको पिक करके चल सकते हैं। और बैटिंग सेकंड की बात करूं तो यहाँ पर ईशान किशन को मौका दूंगा, रोहित शर्मा को, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह और कोएट जे। एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, यहाँ पर ईशान किशन को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि सेकंड इनिंग में जो है बल्लेबाजी के लिए इजी कंडीशन है। और आरसीबी के जो बॉलर हैं, चाहे वो सिराज हों, एक टॉपले को छोड़ के सिराज हों और अन्य जो भी बॉलर हैं, महिपाल लोमरोर वगैरह वगैरह, मयंक डागर, तो ये कोई खास फॉर्म में है नहीं। तो कंडीशन सबसे ज़्यादा ये उसके बेस पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कि ईशान किशन जो कि अच्छी फॉर्म में है, मतलब ठीक फॉर्म में है, उतने ग्रेट फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ चलेंगे, तो आपको मालूम है वो बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ईशान किशन को पिक करके चलूंगा और रोहित शर्मा। तो तब और टॉप और सेकंड कंडीशन मैंने आपको ये बताई कि सेकंड इनिंग में थोड़ा बल्लेबाज जो है वो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज ज़्यादा स्कोर कर रहा है, तो मे भी मैंने उसको ध्यान में रखकर ही ये टीम बनाई है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको एक वो बता रहा हूँ कि भाई मैं किस प्रकार से टीम बनाता हूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हीं प्लेयरों को रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस तरीके से भी आपको इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा,
ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो वाइस कैप्टन और कैप्टन की बात करें तो कोहली की फॉर्म ज़बरदस्त है, आप उनको पिक करके चल सकते हैं। फैफ डू प्लेसिस रिस्की पिक रहेंगे, लेकिन बल्लेबाजी की कंडीशन अच्छी है यहाँ पर, तो मैंने फैफ का नाम वाइस कैप्टनसी के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। ग्लेन मैक्सवेल कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए इसलिए क्योंकि एक तो इनकी फॉर्म बेकार है, बंदे जो भी इनको पिक करेंगे काफ़ी इनकी परसेंटेज कम होगी। दूसरा, अगर सेकेंड इनिंग में खेलें आप, फर्स्ट इनिंग में अगर थोड़ी सी भी इनको पहले इन्हें हिटिंग या थोड़ा इनका बल्ला चलना शुरू हो गया तो वाकई में आपको मालूम है मैं नहीं बता सकता। उसके बाद बात करेंगे एमआई की, तो रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन इस मैच में वाइस कैप्टनसी के एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं, ठीक है। और रोमारियो शेफर्ड को भी चाहे तो आप ऐड करके चल सकते हैं, ठीक। ये रहेगी हमारे लिए वाइस कैप्टन। और बात करेंगे अब प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे ईशान किशन। इनका तो मैंने आपको समझा ही रखा है कि इनका फॉर्म ठीक ठाक है, उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। रोहित शर्मा ट्रस्टेबल प्लेयर हैं। उस सूर्य कुमार यादव ये काफ़ी रिस्की रहेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हार्दिक पांड्या नंबर 4 पर मिलेंगे। हार्दिक पांड्या की बात करें 39 रन 34 रन 24 रन 1 विकेट 11 रन 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। तिलक वर्मा 6 32 64 35 925 और 44 रन, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। तिलक वर्मा एक अच्छी पिक रहेंगे इस मैच में भी। टीम डेविड की बात करूँ 45 रन 42 रन 11 17 और 31, ये इनका हालिया फॉर्म चल रहा है। हो सकता है कि टीम इनको आगे प्रमोट कर दे तिलक वर्मा की जगह पर, ठीक है, जिस फॉर्म में इस समय हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे रोमारियो शेफर्ड की, 39 रन 1 विकेट पिछले मैच में 15 रन, ये इनका हालिया फॉर्म चल रहा है, ठीक है। रोमारियो शेफर्ड इस मैच में क्या करेंगे ये तो फिर वक्त बताएगा दोस्तों। एक तो ऐसा है कि भाई अगर हम प्लेयर को ले लें, बाय चांस उसकी बल्लेबाजी नहीं आई ना, तो आप इस तरीके से भी ध्यान में रखकर बनाना टीम कि अगर रोमारियो शेफर्ड की मैं इस तरीके से टीम बना लूँगी, यहाँ पर रोमारियो शेफर्ड को अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ तो वो इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद कुछ क्या होगा वो बात की बात है। उसके बाद मोहम्मद नबी की बात करें तो पिछले मैच में 0 विकेट, उससे पहले 6 रन 0 विकेट 59 रन 25 रन 0 विकेट, और स्पिन के लिए उतनी फ्रेंडली विकेट नहीं है, लेकिन हाँ एक आध विकेट तो स्पिनर को मिलता है, ठीक है। तो आप इनको पिक और ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपकी टीम में फिट हो रहे हो तो, क्योंकि लेने तो 11 प्लेयर हैं जिसमें से हमारे पास बल्लेबाज कुछ ज़्यादा होंगे इस मैच में। उसके बाद बात करेंगे हम गैरेट कोएट्जी की फॉर्म की। पिछले मैच में 4 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, ये लगभग हर मैच में 2 विकेट लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पीयूष चावला 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट, और मुंबई की इस विकेट पर वानखेड़े की विकेट पर स्पिन को उतनी पिच से मदद है नहीं, तो आप इनको ड्रॉप और पिक अपने बेस पर कीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे जसप्रीत बुमराह की, 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, यानी कि एक अगर इनका रिकॉर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे जसप्रीत बुमराह के, तो आपको ध्यान में आपको नजर आएगा कि भाई ये विकेट ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद 1-2 मैच पर फ्लॉप भी हो रहे हैं। और जो ये जैसी ये विकेट है यहाँ पर आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी जरूर कीजिएगा। लेकिन आकाश मुदवाल की बात करूँ 0 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, ये इनका फॉर्म है, मतलब पर प्लेयर फॉर्म में है। एक आध मैसेज तो प्लेयर का अप और डाउन होता है, इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, प्लेइंग 11 आरसीबी की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे फैफ डू प्लेसिस, 44 रन 19 रन 8 रन 3 रन 35 रन और 3 रन, ये इनका फॉर्म चल रहा है फैफ डू प्लेसिस का। एक बात क्लियर कर दो दोस्तों, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, इसलिए फैफ को आप मिस करके मत चलना और किसी में ड्रॉप करके भी चलना। विराट कोहली 113 रन 22 83 जबरदस्त फॉर्म में है, ठीक है ना। नो डाउट अगर प्लेयर है इस मैच में अगर 0 पर आउट हो गए वो बात की बात है, लेकिन विराट हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 3 पर हमको मिलेंगे कौन, ग्लेन मैक्सवेल। इनकी फॉर्म बेकार चल रही है, 1 रन 0 रन 2 विकेट 28 रन 3 रन 2 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, बहुत ही घटिया फॉर्म इनको कह सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर रिस्क लेना है तो इसी प्लेयर पर रिस्क लूंगा मैं इस मैच में भी, कोई बात नहीं, मेरी एंट्री डूबेगी, लेकिन अगर कुछ होगा तो ग्लेन मैक्सवेल करवाएगा, वरना मेरी एंट्री डूब जाएगी। एक मैच में कैप्टनसी जरूर दूंगा, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे इनकी टीम या बैटिंग सेकंड करे, क्योंकि मुझे पता है इनको कैप्टनसी बहुत कम लोग देंगे। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे हमको कौन, सौरभ चौहान, 9-53-0-0, ये इनका फॉर्म है दोस्तों। नए प्लेयर हैं, अब किस प्रकार के प्लेयर हैं ये तो फिर वक्त ही बताएगा, ठीक है। और नंबर 5 पर मिलेंगे कैमरन ग्रीन, 5 रन 0 विकेट 9 रन 0 विकेट 33 रन 0 विकेट 3 रन 0 विकेट, बहुत ही फ्लॉप शो इनका जारी है, ठीक है। मुझे लगता है कि इस मैच में इनका फ्लॉप शो रुक जाएगा, इस मैच में इनका एक मेगा शो होने की उम्मीद मुझे थोड़ी बहुत है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हमको कौन, रजत पाटीदार की बात करूँ 29 रन 3 रन 18-0, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप मतलब
किसी एक टीम में आप अगर जगह बन रही होगी, चाहे रजत पाटीदार को ले या दिनेश कार्तिक को, तो इन दोनों में से एक को आप पिक करके चल सकते हैं। डी के तो ज़बरदस्त फॉर्म में रहते हैं, 4, 20, 28 इनको, क्योंकि इनको वैसे ही इनको 6 से 8 बॉलें खेलने को मिलती हैं, उसमें से अगर 20-22 रन कोई बना ले तो उसे गुड ही कहा जाएगा। उसके बाद मयंक डागर की बात करें, 0-0-1-0-0 ये इनका फॉर्म चल रहा है और पिच में स्पिन के लिए उतनी कुछ है नहीं, तो मयंक डागर को आप चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। टॉप प्ले की बात करेंगे तो 2 विकेट 1 विकेट 1-1-0 तो ये इनका फॉर्म है। 1-1 मतलब 1 से 2 विकेट लेंगे तो हम इनको पिक करके चल सकते हैं। सिराज की बात करूँ 1-1-0-2-0 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। आप इनको कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। उसके बाद नंबर 11 की बात करेंगे यश दयाल की, तो 1-1-1-1-1 मतलब हर मैच में लगभग 1 विकेट ये लेकर चल रहे हैं। जैसे पैट कमिंस हर मैच में 1 से 2 विकेट लेते हैं, तो वही हाल यश दयाल का भी है। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर है, किसी मैच में आप इनको पिक करके जरूर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे नंबर 12 पर मिलेंगे हिमांशु शर्मा, लेग स्पिनर है, 0-0 ये इनका हालिया फॉर्म है, ठीक है। तो मैंने आपको मैच से जुड़ी हुई हर जानकारी दे दी है, ठीक है ना। अगर उसके अतिरिक्त भी आपको अगर कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे टेलीग्राम का जो लिंक मिलेगा वो आपको मिलेगा सीधे कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।